अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खड़े मसालों की माश चने की दाल की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने एक पाव चने की दाल अलग से भिगो ली थी और इसको आधा घंटा मैंने भिगो लिया। उसके बाद मैं एक पतीली में शामिल कर रही हूँ और इतना पानी शामिल कर लेंगे जिसमें आराम से ये उबल जाए। अब इसमें मैंने एक बड़ी इलायची शामिल कर दी है। अब इसमें मैं एक टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंगे और ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसको कवर कर देंगे आप मीडियम फ्लेम पे। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा आप इसको लो फ्लेम पे उबलने दें और इतनी देर आपने इसको उबालना है कि जिसमें दाल आराम से गल जाए। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि दाल की इस तरह से शक्ल हो जाएगी कि आराम से इसका जो दाना है ना वो यूँ टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने भप्पा नहीं कर देनी और ना आपने कच्ची रह जाए, इस तरह से आपने बनानी है, क्योंकि ये दाल इस तरीके की बनती है। अब इसमें मैंने 1.5 पाव माश की दाल ये भी अलग भिगो ली थी। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ताकि इसको भी इसी के साथ उबाल लें। अब इसमें उबाल आने लग गया है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो आप इसमें चम्मच चलाएंगे इस तरह से, तमाम दाल को आपने मिक्स कर देना है और इसको हल्की आंच पे आपने कवर कर देना है और इसको उबलने देंगे। अब मैं इसको अनकवर करेंगे और देखें, चम्मच चला के आप चेक करें कि दाल गल गई है। 15 से 20 मिनट में आप चेक कर लें कि दाल गल जाती है, और अगर 15-20 मिनट में ना गले तो आप और टाइम भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और अब इसमें जो मैं शामिल करूँगी ये है कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ अदरक और लहसुन कटा हुआ और साबुत लाल मिर्चें, और भगार के लिए एक प्याज बारीक काट ली मैंने। एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसको गर्म होने देंगे और अब भगार के लिए प्याज इसमें शामिल करके इसको गोल्डन कर लेंगे, ना डार्क हो ना बिल्कुल भी कच्ची हो। कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे और उसके बाद कटा हुआ लहसुन भी शामिल कर देंगे इसमें। और अब इसमें साबुत लाल मिर्चें भी शामिल कर देंगे और कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून के करीब। और दाल कम्प्लीटली हमारी तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया गार्निश कर देंगे ताकि खूबसूरत सा कलर भी आ जाए और टेस्ट भी आ जाए। बघार बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको अब दाल के ऊपर शामिल कर दें और मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको रोटी, नान, चपाती, चावल किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। इसको डिश आउट करके आप सर्व करें अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को आप खिलाएं। आप ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत मज़े की ये बनती है और बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आती है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी होता है। वैसे तो लोग सलाद, अचार या फिर चटनियों के साथ ये खाते हैं। इसके अंदर लाल मिर्चों की चटनी बनती है क्योंकि दाल ये थोड़ी सी फीकी होती है। खड़े मसाले इसमें डलते हैं और वो चटनी इसके साथ डाल के फिर खाई जाती है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब ये बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और वो चटनी साथ में ज़रूर बनाएं। फिर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और फिर अपनी फैमिली से भी पूछिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने भी दाल के साथ यही वाली लाल चटनी बनाई है, लाल मिर्चों की। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।